तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है बेटा, ब्रेक करना। तो बॉन्ड को ब्रेक करने को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड क्लीवेज। लेट्स सपोज हमने कोई मॉलिक्यूल एज्यूम किया है बेटा ए बी, और ए बी में क्या है, हमने कोई मॉलिक्यूल एज्यूम किया ए बी, जिसमें ए और बी के बीच में क्या है बेटा, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का आता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या आता है, बी का, जिसमें बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ए का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है बच्चों। अब जो बॉन्ड क्लीवेज है बेटा, या बॉन्ड जो ब्रेक है, वो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। या तो हम ऐसे कहें कि ए और जो बी था, ये बॉन्ड था, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में। तो बॉन्ड ऐसे टूटे बेटा कि दोनों ही एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। तो कहने का मतलब दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, मतलब ए डॉट और क्या बने बेटा, बी डॉट बने। मतलब कोई चार्ज नहीं बना यहाँ पे, दोनों ही अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे, जो शेड किए थे, दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके चले गए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डॉट लगाएंगे बेटा, ए डॉट और बी डॉट। ठीक है। जो ए डॉट और बी डॉट जब कभी भी किसी भी एटम के ऊपर बेटा ऐसे सिंगल डॉट लगा होता है, तो इसको कहते हैं बेटा रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल, या बहुत जगह फ्री रेडिकल भी कह देते हैं। तो वी कैन कॉल इट एज एन, तो हम क्या कहते हैं बेटा इसका, इसको फ्री रेडिकल, या सिर्फ क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है क्या बेटा, कि ये जो ए है और जो बी है, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये ऐसे टूट जाए कि फॉर एग्जाम्पल की जो बी है, बी पे अपना एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करे, ए का बी ले ले। तो बी पे अपना एक इलेक्ट्रॉन था, बट ए वाला इलेक्ट्रॉन भी, ए का इलेक्ट्रॉन भी किसने ले लिया बेटा, बी ने ले लिया। तो बी के ऊपर अब दो डॉट आएगा, बट बी ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया किसका, ए का। बी पे एक तो अपना था, बट एक गेन किया किसका, ए का। तो इस पे क्या चार्ज आया बच्चों, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। और बी पे क्या, ए पे क्या चार्ज आएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई डॉट नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है बेटा कि ये जो बी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करे, ए ले ले। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कि ए पे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो था, और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों किसका ले लिया उसने, बी का ले लिया, डॉट लगा दिया। अब जब बी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। और यहाँ पे क्या आया बेटा, बी आया, और बी पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, या तो ए प्लस बनेगा, या क्या बनेगा, बी माइनस। ए प्लस बनेगा, या ए माइनस बनेगा, या बी माइनस बनेगा, या बी प्लस बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बनता है, यहाँ तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम इसको बोलेंगे बेटा कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। या सी पे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आता है, तो इसको बोलेंगे बेटा कार्बो एनायन। तो दिस मीन्स इस केस में तो कार्बो एनायन या कार्बो कैटायन बनेगा। इस केस में रेडिकल बनेगा, मतलब सी डॉट बनेगा। तो इस बॉन्ड को बेटा, इस क्लीवेज को हम कहते हैं होमोलिटिक। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलिटिक, क्योंकि दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। तो इसको बोलेंगे होमोलिटिक फिजन, और इसको बोलेंगे बेटा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो ये होमोलिटिक है और ये हेट्रोलिटिक है। होमोलिटिक में अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, और क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, रेडिकल। और हेट्रोलिटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो या तो वहां पे बनेगा कार्बोकैटायन, या क्या बनेगा बेटा, कार्बो एनायन। ऐसे क्लीवेज को हम बोलेंगे बेटा हेट्रोलिटिक। ठीक है। दूसरी बात बेटा क्या है यहाँ पे, ये जो होमोलिटिक है ना, इसमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड बेटा। ठीक है। और वो जो लेस एनर्जी है, में भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक देखी होगी 11th 11th की, ज्यादातर जो रेडिकल बनता है ना बेटा, वो रिएक्शन हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो यूजली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्या है बेटा, लाइट।
और लाइट का जो सिंबल होता है, जब एरो बनाते हैं तो उसके सिंबल के ऊपर लिखते हैं बेटा एच, और ये ऐसे लिखते हैं न्यू। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी ऑफ जो लाइट है दैट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ क्या है बेटा, एच न्यू। तो इसीलिए एरो के ऊपर जब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है तो एरो के ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, एच न्यू। या फिर क्या हो सकता है बेटा, एक तो लाइट के प्रेजेंस में, या फिर कभी कभार हमें हीट की जरूरत, हीट देनी पड़ती है, तो हीट का निशान केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा डेल्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब हम टेम्परेचर हीट करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कभी कभार क्या है बेटा, यहाँ पे हीट की जरूरत पड़ती है, लाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन नहीं होती है बेटा, यूजली किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, हीट के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ठीक है, राइट। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा इसमें, जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है बेटा, ठीक है, राइट, या होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे किसी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है बेटा, तो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं होता, तो यूजली नो सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड बेटा। बट यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है हमें, वाटर होगा, अल्कोहल होगा, ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही बाद में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ रिएक्शन ऐसे मैकेनिज्म शो करेगी, मतलब उनको बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज्म। कुछ कार्बोकैटायन बना के अपना मैकेनिज्म शो करती हैं, तो उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, किसी को डाउट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया यहाँ तक, किसी को डाउट, यस या नो बच्चों, क्लियर बेटा सभी को। प्रकृति जपन क्लियर है बेटा, मान्या महक क्लियर है आप लोगों को, यस सर। ठीक है, राइट। So this is known as beta bond cleavage, right? I will send you the recording also after the class beta, right? So don't worry, अगर कभी नेटवर्क स्लो हो रहा, क्या हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, एंड आई विल सेंड द नोट्स आल्सो, पीडीएफ ऑफ द नोट्स आल्सो। सो अगर आपका कुछ मिस होता है, कुछ होता है, तो आप आफ्टर लेक्चर उसको देख सकते हैं बेटा, राइट। और अगर तभी भी आपको नहीं कुछ क्लियर है, यू कैन कॉल मी, है ना, ठीक है, राइट। सो दैट आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज बेटा बॉन्ड क्लीवेज बेटा, हाँ। नेक्स्ट है बेटा, है पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, तो उसमें सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड होते हैं बेटा, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यूजली क्या होता है बेटा, जो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीक होता है एज कंपेयर टू क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए ज्यादातर जब रिएक्शन होती है तो पहले क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड क्या करता है बेटा, बाद में टूटता है। तो सिग्मा बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, या वो फ्रीक्वेंटली टूट जाता है एज कंपेयर टू क्या है बेटा, पाई बॉन्ड। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या करते हैं बेटा हम, ठीक है, राइट। जैसे क्या होगा, ए और ये बी मॉलिक्यूल है, अभी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा बेटा, ठीक है, राइट। जब ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए बेटा, क्या हो जाए, जब ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दो, एक ए का रहा होगा, एक बी का रहा होगा, जब कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए किसी एक एटम पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, अगर मैं ऐसे शिफ्टिंग कराता हूँ तो बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बचे बॉन्ड तो कितना बचा बेटा, एक बॉन्ड बचा, और बी का एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था ही ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ए से ले लिया, तो इस पे क्या चार्ज आया बेटा, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर आया। या फिर ऐसे हो सकता है जो अभी हमने देखा था कि अब जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे ना ऐसे टूट जाए, ऐसे टूट जाए, ए पे ट्रांसफर हो जाए,
तो या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ए पे क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर आ जाए बच्चों, और बी पे क्या चार्ज आए बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इस पे ए पे पॉजिटिव चार्ज था बेटा, ऐसा हो सकता है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑन अदर एटम, ठीक है ना, राइट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बट याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा ना बेटा, ये हमेशा किसी एक रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, किसी एक रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, राइट। अगर रिएजेंट नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी, अगर रिएजेंट है तो शिफ्टिंग होगी बेटा। सो दिस मीन्स ये जो इफेक्ट है, ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जब तक रिएजेंट रहता है तब तक तो ट्रांसफर होगा, अगर रिएजेंट हम हटा देंगे तो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा बच्चों। सो दिस मीन्स क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे बेटा, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन अनदर एटम या ऑन अदर एटम इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, any reagent is called as electromagnetic effect बेटा। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा, क्लियर है, राइट। रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा बेटा, विदाउट रिएजेंट के प्रेजेंस में नहीं होगा, ठीक है, राइट। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा यहाँ पे कि लेट्स सपोज क्या कर रहे हैं हम, ए और ऐसे लेट्स सपोज हमने बी लिया, ठीक है, राइट, और कोई यहाँ पे रिएजेंट ले लिया हमने, तो शिफ्टिंग हो जाएगी क्या तो बेटा, या तो बी पे या तो क्या ए पे। तो ए पे अगर बी पे शिफ्टिंग हो गया तो बी पे तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आया, और ए पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इस प्रोसेस को, ठीक है ना, या इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक में जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो आप लिखते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको आप बोलते हैं बेटा क्या, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं आप, रिएक्टेंट। और जो राइट में लिखते हैं उसको आप क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो बीच में होता है वो क्या होता है, यूजली क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिएजेंट लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट लिखते हैं, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज बेटा सबस्ट्रेट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या मैं रिएक्टेंट लिख दूं। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एरो के ऊपर क्या गिवन, जो भी गिवन होता है वो रिएजेंट होता है। बट रिएजेंट के साथ बहुत बार क्या गिवन होता है बेटा, सॉल्वेंट भी गिवन होता है। और इधर जो बनेगा उसको तो क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट कहेंगे। सो दिस मीन सबस्ट्रेट बेटा लेफ्ट साइड में आएगा, रिएजेंट हमेशा एरो के ऊपर गिवन होगा, और सॉल्वेंट भी एरो के ऊपर गिवन होगा, और राइट में हमें क्या मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड क्या बेटा, CH2, और यहाँ हमने H+ लिख दिया बेटा। अब H+ क्या है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, रिएजेंट है, सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये क्या है, रिएजेंट। तो जैसे ही H+ क्या करेगा बेटा, इसके नजदीक आएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या, एक कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा बेटा। तो एक कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो इस वाले कार्बन पे तो क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। और इस कार्बन पे क्या चार्ज है बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से इस वाले से लिया, तो नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आया। अब क्या करेगा बच्चों, ये H+ क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज वाले पे अप्रोच करेगा और बॉन्ड बना देगा। तो ये CH2 तो प्लस बना रहा, और ये CH2 रहा। अब क्या हुआ बेटा, ये H+ इस पे गया। अब ध्यान से देखिएगा हुआ क्या होगा, इस C ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, तो इसका चार्ज खत्म हो गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया होगा। मतलब क्या है, अगर कोई एटम पे नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इस पे दिया तो ए का खुद का चार्ज क्या हो गया, खत्म, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो गया। और बी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा बच्चों, तो प्लस माइनस इसका भी चार्ज जीरो हो गया होगा। सो यहाँ पे चार्ज जीरो आ गया। इसका मतलब जब H प्लस जाएगा तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा बेटा, CH3। क्या बन जाएगा, CH3। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। क्या हुआ, कंप्लीट शिफ्टिंग हो गया किसका बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का किस पे बेटा, दूसरे एटम पे। इसको हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 बच्चों, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2, और यहाँ लगा दिया H प्लस बेटा। अब क्या करूंगा मैं, इस पे अगर ऐसे शिफ्टिंग करता हूं तो यहाँ पे CH3 CH, इस पे तो चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज वाले पे क्या अप्रोच किया होगा बेटा, हाइड्रोजन, तो ये बन गया होगा क्या बेटा, CH3। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं बेटा मैं, ठीक है राइट, यहाँ पे क्या बना बेटा, कार्बोकैटायन बना। क्या बना, कार्बोकैटायन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी बेटा कि ये बॉन्ड ऐसे ना टूट के ऐसे टूट जाता। सो वो भी वर्कआउट करके देख लेते हैं कि उसमें क्या फर्क क्या आता है बेटा हमें। तो जब मैं इसमें, ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस है, तो जब मैं सेकंड केस में करता हूं तो बीच वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज वाले पे क्या अप्रोच करेगा, इस बार हाइड्रोजन अप्रोच करेगा। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2, और ये CH2 पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज विद, सॉरी, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या हुआ, H आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए दो केस हुए बेटा, एक तो केस ये हुआ और एक केस ये हुआ। अब इन दोनों केसेस में एक ही केस होना पॉसिबल है, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा बेटा। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहला होगा कि दूसरा होगा बेटा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, वो डिपेंड करता है बेटा, ये जो बना है कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी पे बेटा। किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। तो याद रखेंगे बेटा, मैं अभी बता रहा हूं यहाँ पे, जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा, हाँ ठीक है, वो होती है 3 डिग्री की सबसे ज्यादा बेटा, फिर 2 डिग्री की, फिर क्या 1 डिग्री की, और फिर क्या बेटा CH3 की। 3 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, टर्सरी। 2 डिग्री को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी। 1 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी, और इसको तो मिथाइल कहते हैं बेटा। ठीक है राइट। अब 3 डिग्री का कार्बन वो कार्बन है बेटा जो 3 और कार्बन से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन बेटा, राइट। तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री। कोई एक कार्बन जो 2 और कार्बन से क्या होता है बेटा, बॉन्डेड होता है, उसको कहते हैं बेटा 2 डिग्री। जब एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड होगा तो इसको कहते हैं बेटा हम 1 डिग्री। और जब अकेला CH3 हो, ठीक है ना, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सिर्फ मिथाइल कहेंगे। तो याद रखेंगे बेटा, ठीक है, कि 3 डिग्री वाला जो कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर CH3। तो आप बताइए बच्चों, कौन बताएगा कि कौन सा केस पॉसिबल है, फर्स्ट केस की सेकंड केस पॉसिबल है इसमें बेटा, कौन सा केस पॉसिबल होगा, पहला वाला की सेकंड वाला बेटा, फर्स्ट की सेकंड, विच केस इज पॉसिबल। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, ये कार्बन जो है ये 2 और कार्बन से अटैच्ड है, इधर एक CH3 इधर एक CH3, मतलब ये जो कार्बन है 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री हो गया, और ये वाला जो कार्बन है बेटा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ये पीछे वाले से। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री हो गया। सो दिस मीन्स क्या होगा, ठीक है राइट, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। दिस मीन्स हम शिफ्टिंग कराएंगे तो ये वाली करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक, ये नहीं करेंगे बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। सर तो एक बार दोबारा रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है राइट। देखिए क्या है बेटा, राइट, यहाँ पे जब हमने ऐसे देखा CH3, एक सेकंड बेटा, CH डबल बॉन्ड क्या है बेटा, CH2 है ना। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी बेटा
कि ये जो पाई बॉन्ड है या तो हम इस कार्बन पे लेके जाएं या इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे लेके जाएं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे H+ था, तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, मैं इस कार्बन पे लेके जाता हूं तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज पे क्या चला आएगा, H बॉन्ड बना लेगा। तो पहले केस में क्या होगा बेटा, CH3, या मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे लिखता हूँ बेटा सो दैट ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या था बेटा, H+ था। एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए, तो जैसे इस पे शिफ्ट करेगा बेटा तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमें मिलेगा ये CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज और क्या मिला बच्चों, CH3 मिलेगा। ये क्लियर है बेटा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है ये चीज, राइट? यस सर। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम वर्कआउट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, CH2। ये बॉन्ड हम क्या करते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट करा देते हैं इस तरफ, तो इस बार इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। इस कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम क्या कहेंगे, अब H जो प्लस आएगा वो इस बीच वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, हमें मिलेगा यहाँ CH2 और इधर मिलेगा क्या बेटा, CH2 क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब इस कार्बोकैटायन को बोलेंगे बेटा 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। सर और 1 ये से जो किससे अटैच्ड है ये? किसमें बेटा, ये सेकंड केस में 1 से कैसे अटैच्ड है ये? ये बेटा एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, पीछे इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है ना, बस ये वाला बॉन्ड। ये तो ये वाले को देख रहे हैं ना बेटा, तो इसके पीछे तो एक ही कार्बन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, मतलब एक ही, ये एक ही बॉन्ड, इसके साथ में तो एक ही बॉन्ड है ना, इससे ये अटैच है। ये वाला तो इसके साथ बॉन्डेड है ना बेटा, ये वाला तो इसके साथ बॉन्डेड है, इस वाले के साथ। तो ये सर वाला जो, हाँ, हम लास्ट वाले को क्यों देख रहे हैं, मतलब जैसे फर्स्ट वाले केस में हमने बीच वाले को देखा। हम बीच तो वाले को इसलिए देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कार्बोकैटायन को देख रहे हैं बेटा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको देख रहे हैं हम ठीक मेन। है सर। तो ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या है, ये बीच वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री। लेकिन यहाँ पे किनारे वाला जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन है, वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके इधर कोई कार्बन नहीं, इधर नहीं है, इसके पीछे कार्बन है, बट हमें तो ये देखना है कि ये डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बोकैटायन ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। सो दिस मीन्स क्या होता है, जो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर क्या बेटा, CH3। ये, या फिर हम एक और तरीके से देख सकते हैं स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, CH3 और ये CH3 बेटा, ये प्लस, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, इसके जो बगल वाला जो कार्बन होगा ना, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे हम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो कार्बोकैटायन है उसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। तो इस पे अब ये वाला जो इसके बगल वाला कार्बन कौन सा, एडजेसेंट वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये वाला भी एडजेसेंट है तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया। और जितने हाइड्रोजन बेटा अल्फा कार्बन से लगे होंगे उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। सो इस कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन लगा, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, 3, और इस पे भी कितने बच्चों हैं बेटा, 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये वाला जो केस था, CH3 CH2 और CH2 प्लस बेटा, अब इस पे कितने, इसके पास बगल वाला जो कार्बन है यही एक कार्बन है, ये वाला। इसका मतलब इस पे क्या होगा, सिर्फ कितने, ये अल्फा कार्बन है, ये तो क्या होगा इसके बगल में है, इसको बोलेंगे बीटा। अब अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन।
सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बेटा। तो जिसपे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस मीन स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, फर्स्ट की ज्यादा हो किससे बेटा, सेकंड से। इसीलिए हम ये वाला केस तो करेंगे बट ये वाला केस नहीं करेंगे बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, राइट। यस। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा एन एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट समझना है बेटा, हाँ प्लीज, ठीक है, राइट, करेक्ट है, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो चीजें आसान होती चली जाएंगी, क्योंकि हमें टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, हमें थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, तो इजी आगे आसानी होगी बेटा, ठीक है, राइट। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो इजी लगेगा, लेकिन हम सीधे रिएक्शन करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर टर्म्स हमें क्लियर नहीं होती क्या होता है बेटा। सो दैट इज, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। नेक्स्ट है बेटा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बेटा। क्या है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट? अब इसमें क्या होगा बेटा, वहां पे क्या हुआ था, फर्क इसमें दोनों में एक ही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने पाई बॉन्ड को तोड़ा था, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में हम क्या करेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, इंस्टेड ऑफ पाई बॉन्ड वी विल राइट क्या बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और ये भी इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होगा बेटा, रिएजेंट अगर होगा तभी होगा, रिएजेंट अगर नहीं होगा तो ये भी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा। तो दिस मीन्स द डेफिनेशन इज क्या बेटा, कंप्लीट क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ, इस बार क्या बोलेंगे बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑन अदर एटम इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, रिएजेंट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं बेटा आर और एक्स, ठीक है, राइट, आर एक्स, और यहाँ लेट्स सपोज कोई मैंने रिएजेंट लिख दिया बेटा एन यू, और इस पे लिख दिया नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर लगा दिया। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही क्या होगा, ये आर एक्स है, ठीक है, राइट, और ये एन यू है नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, जैसे जैसे एन यू क्या करेगा, इस पे अप्रोच करेगा, इसकी तरफ अप्रोच करेगा मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, वैसे वैसे ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटता चला जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटता चला जाएगा। जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा बेटा कंप्लीटली, ये बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। टूट कैसे जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये किस पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, एक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक्स पे तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का था, और एक इलेक्ट्रॉन किसने, आर ने दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज विथ क्या आ गया, लोन पेयर। और जैसे ही इसने ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इस पे क्या बन गया होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना होगा, ये एन यू क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, आर एन यू मिला, और क्या मिला बेटा, एक्स माइनस मिला। तो हुआ क्या बेटा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसमिशन हो गया, या कंप्लीट शिफ्टिंग हो गई किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, एनी रिएजेंट, यहाँ रिएजेंट हमने एनयू लिया हुआ है। इसी इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्या कहेंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो जब हम क्या करेंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। यही रिएक्शन, यही ज्यादातर जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जाएंगे अभी, हेलो एल्केन, ठीक है, उसमें यही होता है बेटा, रिएक्शंस होती हैं। आर एक्स को हेलो एल्केन ही कहते हैं, या एल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने CH3 और क्या लिख दिया बेटा, एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स हेलोजन है बेटा, लेट्स सपोज आई हैव रिटन इट Br। नाउ मैंने कोई रिएजेंट ले लिया क्या बेटा, OH माइनस, क्या ले लिया, OH माइनस। तो क्या करना है आपको बेटा, इस Br को हटाना है, इसके जगह OH लगाना है बस। तो क्या मिलेगा, CH3 और OH, और Br माइनस करेगा बेटा, निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन बेटा, ठीक है, राइट। एक सेकंड बच्चों होल्ड करना बेटा।
क्लियर है बच्चों? एक सेकंड बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा, सॉरी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और ये जो रिएक्शंस होती हैं इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन। में भी सुना होगा आपने SN1 SN2, ठीक है राइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की वजह से होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग हो जाएगा किसी दूसरे एटम पे। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, क्या? रिएजेंट। तो हम एक बार रिएजेंट भी देख लेते हैं कि हमें रिएजेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा रिएजेंट, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा दो रिएजेंट हमें पढ़ने हैं, या दो ही टाइप ऑफ रिएजेंट, सभी को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक को कहते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। और एक को कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और एक को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल बेटा, ठीक है राइट। जो ये फाइल वर्ड है बेटा, चाहे इसमें है चाहे इसमें है, ठीक है राइट। जो फाइल होता है बेटा, फाइल मीन्स होता है अफेक्शन बेटा, या अट्रैक्शन कह दें, ठीक है राइट। तो फाइल मीन्स अफेक्शन या क्या बेटा? अट्रैक्शन। तो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं बेटा। पहले डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल बेटा। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या है बेटा? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब बेटा अफेक्शन। तो वो स्पीसीज बेटा जो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्टेड होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला हमने? वो स्पीसीज बेटा जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है, वो उसकी तरफ जो अट्रैक्टेड होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल बेटा। तो हम क्या बोलेंगे? द स्पीसीज which are attracted towards क्या बेटा? टूवर्ड्स बोलेंगे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्या बेटा? इलेक्ट्रोफाइल बेटा। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो वो स्पीसीज बेटा जो नेगेटिव चार्ज की तरफ या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे उसको क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल बेटा, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अब इसको क्लासिफाई करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला जो टाइप है बेटा इलेक्ट्रोफाइल का, वो क्या है बेटा? स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में क्या हो बेटा? अगर वो क्या हो बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो, स्पीसीज क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, एंड हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बेटा। उसके आउटर मोस्ट जो सेल है या जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 6 हो, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज को भी हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया बेटा। अब अगर हम देखें बेटा क्या है, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? ये देखते हैं, 3, 1, 2 और ये 3 तो इसके अपने थे, और 3 इसने किससे शेयर कर लिए? हाइड्रोजन से बेटा। तो टोटल इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। बट होने कितने चाहिए थे? 8। इसका मतलब क्या होगा? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और चाहिए। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। बट वो कितना चाहता है? 8 चाहता है। दिस मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसको ये क्या करेगा? उसकी तरफ मूव करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये जहां भी इलेक्ट्रॉन देखेगा, नेगेटिव चार्ज देखेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, X+ बेटा।
X प्लस मतलब हेलोजन, लेट्स सपोज C+ लिख दिया मैंने। अब जब मैं यहाँ पे C+ लिखूंगा बेटा, तो क्लोरीन पे या सारे हेलोजेंस पे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। तो इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। इसको भी कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस पे भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा? वो पॉजिटिव चार्ज जिसपे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। दिस मीन्स क्या है बेटा? ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है बेटा? एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो स्पीसीज बेटा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, अगर एक कर सकता है, 2 कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। बट एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट एटलीस्ट 1 लोन पेयर, उसको कहते हैं बेटा लुईस एसिड। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। सो दिस मीन्स क्या है? ये सारे के सारे एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज वाई दे कैन कॉल्ड एज एन लुईस एसिड बेटा। तो जो लुईस एसिड होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड्स आर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे हम इसको, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन वन या एटलीस्ट 1 लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। ये फर्स्ट कैटेगरी थी बेटा। सेकंड कैटेगरी थी, ठीक है राइट। स्पीसीज क्या है बेटा? कोई स्पीसीज हो या कोई आयन हो, इस बार क्या है बेटा? न्यूट्रल होना चाहिए। क्या है? स्पीसीज क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन क्या है? विथ 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इस बार क्या कंडीशन है? कि 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। जैसे मैं ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे CH3 डॉट। क्या लग दिया बेटा? CH3 डॉट। तो जो CH3 डॉट है, अगर हम डॉट को देखें बेटा, तो हाइड्रो कार्बन या फिर से 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, और एक ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कितने होंगे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। सो क्या है यहाँ पे? या फिर हम ऐसे लिख दें बेटा एक्स डॉट, या सिर्फ एक्स ही लिख दें बेटा, ठीक है राइट। या सिर्फ एक्स लिख दें। तो एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए बेटा? 2 2 4 2 6 और एक 7 बेटा। सो दिस मीन्स इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। तो ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है बेटा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। बट ये भी क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है बेटा, ठीक है राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा इलेक्ट्रोफाइल। क्या आप ऐसे बता सकते हो बेटा मुझे, क्या हम इसको लुईस एसिड कह सकते हैं बेटा? कैन वी कॉल इट एज एन लुईस एसिड? क्या नो डेफिनेशन? सर। नहीं बेटा, वेरी गुड। लुईस एसिड की डेफिनेशन थी क्या है बेटा? कि एटलीस्ट एक लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक लोन पेयर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस मीन्स ये लुईस एसिड नहीं है, बट इलेक्ट्रोफाइल जरूर है बेटा। सो दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल विद 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या आएगा बेटा? इस केस में कार्बोकैटायन आएगा। कार्बोकैटायन जो होगा बेटा, वो क्या होगा इस केस में लिखेंगे। और यहाँ आएगा बेटा रेडिकल। क्या आएगा? इस कैटेगरी में क्या आएगा? रेडिकल आएगा। थर्ड है बेटा, बहुत बार क्या होगा बेटा, हमें ऐसे स्पीसीज मिलेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। जिनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बट स्टिल वो क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इस बार हम क्या लिख रहे हैं बेटा? स्पीसीज, ठीक है राइट। स्पीसीज विथ कंप्लीट ऑक्टेट बेटा। ऑक्टेट बट एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का ये मतलब है बेटा कि उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम लिखते हैं बेटा PCl5। अब फॉस्फोरस क्या है बेटा? 15 पीरियड से आता है, ठीक है राइट। तो 15 पीरियड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट में बेटा, और पांचों के पांचों चले गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में।
इसका मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, इसके आउटर मोस्ट में आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 10, तो इसका ऑक्टेट से ज्यादा है, बट स्टिल ये क्या कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है राइट। इसीलिए क्या करते हैं हम इसको लुईस एसिड कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, जो पी है उस पे क्या होता है बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे अगर हम कहें फास्फोरस, तो फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 15, तो नियॉन तो हो गया बेटा 10, और फिर लिखते हैं यहाँ 3s2 और 3p क्या लिखते हैं बेटा 3, तो ये 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। बट इसका जो 3d है, क्योंकि जो थर्ड सेल है उसमें 3d भी अवेलेबल होता है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दिस मीन्स इट एक्ट एज एन क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज लुईस एसिड बेटा। तो इस कैटेगरी में हम PCl5 लिख सकते हैं बेटा, या इसी के फैमिली का SbCl5 लिख सकते हैं, ठीक है राइट, या ZnCl2 लिख सकते हैं। ये सब क्या है बेटा, दे ऑल आर लुईस एसिड एज वेल एज क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। क्लियर है बच्चों, ये तीनों क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सभी से पूछ रहा हूँ बेटा मैं, एवरीबडी, ठीक है बेटा, यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम कहेंगे नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है बेटा, कि क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है बेटा, बट नॉट एक्सपेंडेबल बेटा, और एक्सपेंडेबल भी नहीं है, बट क्या है, नॉट एक्सपेंडेबल बेटा। बट एक्सपेंडेबल नहीं है बेटा, ठीक है राइट, ठीक है। जैसे इस केस में बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका CO2 बेटा। अब CO2 का क्या है बेटा, CO का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं CO2 का, तो इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 8, तो इसका ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है, और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल भी नहीं है, तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है बेटा। बट स्टिल ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सो ये 4 केस थे बेटा, या 4 कैटेगरी में हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या करा, क्लासीफाई किया बेटा, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड और एक फोर्थ बेटा। तो अगर हम इन चारों की बेटा रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, रिएक्टिव मतलब कौन सबसे जल्दी नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, तो आप गेस कर सकते हैं बच्चों कौन नेगेटिव चार्ज की तरफ सबसे पहले भागेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला जिसपे 6 इलेक्ट्रॉन है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, या जिनको ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, कौन भागेगा सबसे पहले, या अट्रैक्ट होगा, कौन होगा बेटा? दो चीजें हैं बेटा, एक के पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे न्यूट्रल है बेटा, तो कौन जल्दी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा बताइए? पॉजिटिव वाला सर। पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सही है। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, जो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा न्यूट्रल वाले पे तो भी अट्रैक्ट होगा, बट वो जितना जल्दी नहीं होगा, तो इसका मतलब बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी, फिर किसकी होगी बेटा, सेकंड की। और इन दोनों में क्या था, ये दोनों तो न्यूट्रल थे, ऑक्टेट भी कंप्लीट था, बट इसका एक्सपेंडेबल था, इसका एक्सपेंडेबल नहीं था, तो थर्ड में आएगा बेटा, थर्ड और फिर फोर्थ बेटा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, फर्स्ट वाला सबसे पहले अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला, फिर जिसपे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर बाद में थर्ड क्या PCl5 वाला होगा, और फिर क्या होगा CO2 हो जाएगा बेटा लास्ट में। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट बच्चों इलेक्ट्रोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या था बेटा, वो स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल यूजली क्या होगा बेटा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 6 हो सकते हैं, या तो उनका ऑक्टेट क्या हो सकता है बेटा, एक्सपेंडेबल हो सकता है। सो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यस सर। राइट, नेक्स्ट है बेटा थर्ड, सेकंड है बेटा न्यूक्लियोफाइल बेटा। क्या है, न्यूक्लियोफाइल बेटा। देखिए बेटा, हाँ इस चैप्टर के लिए न्यूक्लियोफाइल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम ही चैप्टर का क्या है बेटा, इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज पढ़ना है हमें, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है,
और वो भी SN पढ़ना है, SN1 SN2। S का मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल बेटा। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए कि क्या होता है बेटा। ठीक है, राइट। अब ये क्या है बेटा, इसका बिल्कुल उल्टा है। न्यूक्लियोफाइल बेटा, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। तो वो स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या लिखेंगे बेटा, आपकी आवाज बफर कर रही थी, एक बार वापस रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियो का मतलब क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेटा होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता बेटा, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो वो क्या, वो स्पीसीज बेटा जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है राइट, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो वो स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उनको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इसका मतलब कौन अट्रैक्ट होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे दूर पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो किस पे, जिस पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला बेटा। अगर कहीं दूर पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हमें और यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, तो कौन जाएगा इसकी तरफ, कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला बेटा। नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा ना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव है और कहीं पे दूर नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, या क्या होता है, एटलीस्ट एक लोन पेयर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, द स्पीसीज विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, क्या बेटा, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज, क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोफाइल बेटा। ठीक है राइट। अब न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बेटा, ठीक है राइट, उस पे क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा। यूजुअली नेगेटिव चार्ज के साथ क्या आता है बेटा, एक लोन पेयर आता है। क्या आता है, एक लोन पेयर आता है। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल पे यू क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर होगा, एक भी हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट एक होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए बेटा, न्यूट्रल होना चाहिए, बट उस पे एक एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, दो न्यूक्लियोफाइल दो तरीके हो सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर हो, या सिर्फ क्या हो, लोन पेयर हो तो भी चलेगा बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 माइनस, माइनस का मतलब उस पर एक लोन पेयर भी होगा। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, जब CH3 आप माइनस लिखेंगे, दिस मीन्स इट विल एक्ट एज एन, क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये किधर मूव करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा। और न्यूट्रल की बात करें तो जैसे एमोनिया बेटा, अब एमोनिया पे क्या है बेटा, एक लोन पेयर है। तो जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा या इसको देखेगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो इसको हम भी क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है बेटा, या तो नेगेटिव चार्ज हो, मतलब नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर हो, या न्यूट्रल हो, जिसपे क्या हो, सिर्फ क्या हो बच्चों, लोन पेयर हो। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो यूजली जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, वो लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं ये। और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं बेटा, उसको कहते हैं लुइस बेस बेटा। अभी मैंने बोला था, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं लुइस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उनको क्या कहते हैं बेटा, लुइस बेस। दिस मीन्स न्यूक्लियोफाइल आर लुइस बेस बेटा। क्या है, आर लुइस बेस। तो जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वो क्या है, लुइस बेस है।
राइट, ठीक है, क्योंकि वो क्या है बेटा, एक लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे बेटा, या नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर हो वो भी वो डोनेट करेंगे बेटा। तो क्यों, क्योंकि वो लोन पे डोनेट करते हैं, तो इसलिए वो क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ, तो लास्ट का जो भी ये लेक्चर है अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से समझना, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस जरूर पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है बेटा। हम यहाँ पे तो लगभग दोनों को सेम ही लिख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस, बट बहुत ही क्या है बेटा, माइन्यूट डिफरेंस होता है किसमें बेटा, न्यूक्लियोफाइल और किसके बीच में, लुईस बेस के बीच में बेटा। कैसे होता है वो देखते हैं बेटा, तो ध्यान से समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा, जब बेस होगा तो कुछ और रिएक्शन होगी, और जब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा तो कुछ और रिएक्शन होगी। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ RCH, और यहाँ लिख दिया क्या है बेटा, इस पे लगा दिया मैंने CH2, इस पे लगा दिया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लगा दिया एक H, RCH2 CH2 है। अब देखिए जब क्या है बेटा, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कोई एलिमेंट बिहेव करेगा, क्या करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल की तरह कोई स्पीसीज बिहेव करेगा, तो ये सीधे जाके क्या करेगा बेटा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, तो हमें मिलेगा RCH2 CH2, और क्या बनेगा बेटा, NU। तो न्यूक्लियोफाइल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की है तो ये क्या करेगा बेटा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम क्या करते हैं बेटा, किसी बेस के साथ करते, ठीक है, राइट, तो बेस क्या करता है बेटा, बेस क्या करता है, वो बेस बॉन्ड क्या बनाता है बेटा, H+ के साथ बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, H+ के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये बेस क्या करेगा बेटा, H+ को लेके चला जाएगा, ठीक है, राइट। अब ध्यान से देखना क्या होगा ये बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना था एक, और H+ जब गया यहाँ से बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया इसने, तो ये आया बेटा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। और अब देखिए क्या है बेटा, इस पे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये वाला कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना रखे, सिर्फ एक कार्बन इधर वाले कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, जिसका मतलब इस पे सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बना लेगा ऐसे। और सर नीचे ये वाला एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा है बेटा, अभी बताता हूँ, हाँ। देखिए क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझना है बेटा, हाँ, RCH2, और यहाँ पे CH2 है, और ये प्लस है। लेट्स सपोज मैंने कोई स्पीसीज लिया X-, क्या ले लिया, X-, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर बेटा। अगर ये X- क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इफ इट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बेटा, कार्बन के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, वो स्पीसीज होता है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ या किसी और एटम के साथ एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फर्क क्या है दोनों में बेटा, न्यूक्लियोफाइल और उसमें क्या कहते हैं, बेस में, जो मैं ये लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, ये और ये लिख लेना है बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत, फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विथ क्या है बेटा, एनी अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन बेटा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है दैट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विथ एनी अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वेयर एज जो बेस है बेटा, वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है H हाइड्रोजन के साथ। सो क्या है बेटा, फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन ओनली। इसका मतलब अगर यहाँ पे X- क्या है बेटा, कोवलेंट, X- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने बताया ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो X- क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्या बन जाएगा, CH2 और X बेटा, हाँ। मैं बाद में ये भी बताऊंगा बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज कब खत्म हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज कब खत्म होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो डोंट वरी कि ये चार्ज कब आ रहा है कब जा रहा है, हम इसको देखेंगे बाद में। तो ये तो क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। लेकिन अगर ये क्या है, अगर यहाँ पे जो X- है, अगर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, बेस की तरह,
तो बेस क्या करेगा बेटा, H+ के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, H+ रिलीज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या बेटा, जब ये H+ रिलीज हुआ यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या था बेटा, हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको देके चला गया, कार्बन को, क्योंकि निकला H+ है सिर्फ, और हाइड्रोजन पे 2 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी किसने ले लिया, कार्बन ने। तो वहां पे हमने डबल डॉट लगा दिया, और डबल जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो ये सिचुएशन होगी बेटा, ठीक है राइट। अब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या है बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इस पे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसको शेयर करा देगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 बेटा। सो क्या थीम, क्या मेन है बेटा, कि जो बेस है बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और वो बनाता है न्यूक्लियोफाइल बनाता है कोवलेंट बॉन्ड किसके साथ बेटा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो इस रिएक्शन को बेटा, यही दोनों रिएक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, सिर्फ यही दोनों रिएक्शन, बार बार यही आएगा बेटा, या तो बेस आएगा या तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा, जब एक्स किसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ये। लेकिन जब x माइनस क्या बेटा, बेस की तरह बिहेव करेगा, तो इसको कहते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दो ही रिएक्शन बेटा इस चैप्टर में पढ़नी है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या बना बेटा, इसको क्या कहते हैं हम, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। और ये क्या बन गया बेटा, एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बन गया। सो देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बेटा बेस और क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बेटा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। राइट, मान्या, महक बेटा क्लियर है, आप लोगों को भी, प्रकृति क्लियर है सभी को। यस सर। दूसरा बेटा एक चीज और बता दूं मैं, कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक छोटा सा डिफरेंस और होता है बेटा, ठीक है ना राइट। बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना बेटा, वो काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, काइनेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है बेटा, काइनेटिक प्रॉपर्टी मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वो क्या कहते हैं, उसके स्पीड से देखते हैं। हम क्या देखते हैं, स्पीड देखते हैं, या क्या देखते हैं बेटा, मूवमेंट देखते हैं, कि कितनी जल्दी वो मूव करता है या ट्रेवल करता है। क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो कोई स्पीसीज बेटा जो जल्दी ट्रेवल करेगा, वो अच्छा क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल होता है, जो तेजी से ट्रेवल करेगा। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, एक बहुत मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, कौन जल्दी दौड़ेगा बेटा, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, कौन तेज दौड़ेगा, पतला वाला। तो सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे भी, लेट्स सपोज मैंने एक्स एफ माइनस लिख दिया और आई माइनस लिख दिया बच्चों, तो बताइए यहाँ पे कौन सबसे जल्दी दौड़ेगा, फास्ट कौन दौड़ेगा, एफ की आई, छोटा कौन है, छोटा कौन है बच्चों, एफ बेटा, है ना। फ्लोरीन, फिर नीचे आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का तो साइज बहुत बड़ा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है बेटा। तो जल्दी कौन ट्रेवल करेगा, या मूवमेंट या स्पीड किसकी ज्यादा होगी, एफ माइनस की। इसका मतलब एफ माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो किससे बेटा, एज कंपेयर टू क्या बेटा, आई माइनस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, जिस भी स्पीसीज का साइज छोटा होगा बेटा, वो क्या होगा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे देखें यहाँ, OH माइनस और RO माइनस, देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। हाँ, OH माइनस और RO माइनस, अगर आप देखें यहाँ H लगा है और O पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, लेट्स सपोज मैंने मान लिया CH3 और O माइनस बेटा। तो बताइए बच्चों, इसमें देख के कौन सा हल्का लग रहा है आपको, कौन सा लाइट है, कौन छोटा है इसमें से, HO माइनस की RO माइनस, क्या है बच्चों, कौन छोटा है, यहाँ पे R ग्रुप, HO माइनस है ना, ये बल्कि हो गया, भारी हो गया ना। आप सोचिए ये हाइड्रोजन है तो इसका मास कम है, और यहाँ CH3 है, कार्बन का मास 12,
तो ये भारी हो गया। तो हल्का वाला जल्दी ट्रेवल करेगा कि भारी वाला जल्दी ट्रेवल करेगा? जो लाइटर होगा, जो हल्का होगा वो जल्दी ट्रेवल करेगा। तो बताइए विच विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल बेटा, HO माइनस की RO माइनस बेटा? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? HO माइनस। द रीजन इज क्यों? क्योंकि HO माइनस क्या है बेटा, छोटा है, स्मॉल साइज का है, वो जल्दी ट्रेवल करे किससे बेटा? RO माइनस। लेकिन यही अगर बेस की बात कर रहे होते बेटा, तो बेस का आंसर उल्टा हो जाता, RO माइनस जो है वो अच्छा बेस होता किससे बेटा? OH माइनस से। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे क्या है बेटा? बेस है। तो अच्छा बेस कौन है बेटा? RO माइनस। ठीक है, राइट। अब बेस क्या होता है बेटा? बेस में हम देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे देगा। यहाँ पे तो हमने देखा कि कौन कितना जल्दी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन बेस में देखते हैं कि कौन कितना जल्दी अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या देखिए, H है और O है, और यहाँ R और O माइनस ऐसा, और यहाँ पे माइनस था। तो ये जो R होता है ना बेटा, एल्काइल ग्रुप जिसको कहते हो आप, R मतलब CH3 हो गया या C2H5 हो गया, इनको क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब देगा, ये वाले जितने भी R ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे हम बात वो। तो इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज कर जाएगा बेटा। बट इस पे हाइड्रोजन तो क्या है, खुद हाइड्रोजन पे ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन पुश करने की, तो ना यहाँ नेगेटिव चार्ज वैसी का वैसी बना रहेगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नहीं किया। तो इस मीन्स ये क्या करेगा बेटा, ये वाला जो स्पीसीज है ये जल्दी अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो ज्यादा चार्ज को क्या करना चाहेगा, तुरंत कम करना चाहेगा, इसीलिए जल्दी ही किसी को अपने चार्ज दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इसीलिए क्या है बेटा, मैं समराइज कर रहा हूं, जितना आर ग्रुप बेटा बड़ा होगा, बिगर होगा, रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ, इंपॉर्टेंट है बट ये लास्ट लाइन पूरे इसकी थी वो है बेटा, समझ लीजिए कि ये मेन लाइन है पूरे लेक्चर की, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये क्लियर है बेटा, तो ये चैप्टर भी हमें क्लियर है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर हमें ये क्लियर है तो चैप्टर भी आपको क्लियर है, बाकी कुछ है नहीं चैप्टर में। तो अगर आर जितना बिगर होगा बेटा, ठीक है राइट, बड़ा होगा, उसकी जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक होता चला जाएगा, वो डिक्रीज करता चला जाएगा। बट जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेस है, वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसकी टेंडेंसी को न्यूक्लियोसिटी बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा बेटा, बट जो बेसिक स्ट्रेंथ है या बेसिक नेचर है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आर ग्रुप आर बढ़ाते जाओगे। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पे, ठीक है, सही जवाब देना बच्चों, सोच के जवाब देना, गलती नहीं करना। आर मैंने बोला जितना बड़ा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना कम होगा बेटा, वीक होगा, न्यूक्लियर उतना वीक होगा, और बेस उतना अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ एक OH माइनस, एक लिख दिया बेटा मैंने CH3O माइनस, ऐसे लिख दिया, और एक लिख दिया बेटा C2H5O माइनस, ऐसे लिख दिया। ठीक है, राइट। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ बेटा? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ बच्चों? जो सबसे हल्का होगा बेटा, वो क्या होगा? सबसे HO अच्छा माइनस। न्यूक्लियोफाइल है। तो HO माइनस, वेरी गुड। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? HO माइनस। उसके बाद बच्चों क्या देंगे? उसके बाद क्या आएगा बेटा? CH3 CH3O माइनस, वेरी गुड। उसके बाद क्या आंसर देंगे बेटा? C2H5 C2H5O माइनस। क्या सभी को क्लियर है बेटा ये जो मैंने अभी बताया? यस या नो बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है, राइट। तो क्या है, मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक है, राइट। तो अगर हमारे पास OH माइनस है बेटा, तो वो सबसे अच्छा, फिर CH3 माइनस, फिर C2H5O माइनस बेटा। तो ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। तो अब बताइए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस।
तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है राइट। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे देखिए यहाँ, CH3O माइनस फिर CH3 CH2O माइनस, फिर लिखे यहाँ पे बेटा CH3O माइनस, है ना। और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, हाँ पुराना क्वेश्चन है नीट का, आईटी का, आईटी के बाद नीट में रिपीट हुआ बेटा क्वेश्चन। अब आपसे पूछे बताइए कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बेटा इसमें से सबसे अच्छा। CH3O minus. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 बेटा, तो विच इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट। सभी लोग बोलेंगे बेटा फर्स्ट, सभी लोग बोलेंगे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक है। फिर कौन सा आएगा बेटा, फिर कौन सा आएगा बच्चों, कौन सा आएगा यहाँ पे, सेकंड सेकंड। सेकंड बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, बढ़ता जा रहा, ग्रुप बड़ा होता जा रहा, फिर सेकंड, एंड देन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, थर्ड। थर्ड, फिर कौन सा आएगा बेटा, फोर्थ। आप देखिए यहाँ पे ये तो CH3 था, दूसरा वाला 1 डिग्री है, दूसरा वाला 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, और यहाँ ये वाला कार्बन बच्चों कितने से जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से, तो ये क्या है बेटा 3 डिग्री। तो जैसे जैसे हम इसको बोलेंगे बेटा, यहाँ केमिस्ट्री में बोलते हैं, ऑर्गेनिक में बल्कि, क्या बोलते हैं बेटा, बल्कि, क्या बोलते हैं, बल्कि। तो बल्कि, जैसे जैसे बल्कि मतलब भारी होना है बेटा, तो जैसे जैसे क्या होगा बेटा, बल्कि ग्रुप बढ़ अटैच होता जाएगा, तो वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर बल्कि ग्रुप है कोई, अटैच है किसी, राइट, तो इसका मतलब उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बेटा वो तो डिक्रीज करेगी, बट बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा बच्चों, वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यही अगर मैं पूछता है बेटा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर, इस केस के लिए क्या होगा ऑर्डर, 4 4 3 2 फिर 1। 3 फिर 2 फिर 1 बेटा, ठीक है। तो बस लास्ट याद रखना बेटा, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा, कार्बन के साथ, और बेस किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा, किसके साथ, H+ के साथ। तो जब न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, तो हमेशा रिएक्शन क्या होगी बेटा, सब्स्टिट्यूशन, क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। और जब बेस होगा तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, एलिमिनेशन, क्या होगी, एलिमिनेशन। कोई डाउट बच्चों आज की क्लास में बेटा, ऑनेस्टली बताइएगा बेटा, राइट, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, हम ऑफलाइन क्लास में भी इसको रिपीट करेंगे, डोंट वरी। आप प्लीज बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, यस सर। यस सर। क्लियर, क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला बेटा इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो लास्ट के इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या है, बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्ट्रोमैग्नेटिक, तो भी हम नहीं आता तो भी चलेगा, बट हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पहचान आना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो लास्ट के 10-15 मिनट हमने डिस्कस किया है बेटा, कि द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड क्या बेटा, बेस, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही रिएक्शन पढ़नी है बेटा हमें, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन बेटा, बस। और जिसमें आप पढ़ते हैं, मे बी आपने सुना होगा SN1 और क्या बेटा, SN2, सिमिलरली E1 और E2 बेटा, यही पढ़ना हमें इस चैप्टर में बेटा, क्लियर है बेटा। तभी भी अगर किसी को भी डाउट है बेटा, राइट, ठीक है, तो आपके पास नंबर है मेरा, आप कॉल कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है राइट, तो और नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाने बच्चों, हाँ ये सबसे पहला काम करना है कि नोट्स सबके प्रॉपर होने चाहिए बेटा, आप बुक कोई भी रेफर नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम बाद में एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, डिटेल में करेंगे, राइट, बट पहले हम क्या करेंगे, नोट्स के लिए हम कंसल्ट नहीं करेंगे किसी भी बुक को, नोट्स आप जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करने हैं, मोर देन इनफ है बेटा, बट अच्छे से प्रॉपर बने हुए होने चाहिए बेटा। अगर अच्छे से आपके प्रॉपर बने होंगे ना, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, आपको उसको कभी भी रिवाइज करना, ठीक है, इजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने अपने नोट्स बनाए, अब आपको क्या करना है, रोज रिवाइज करें, अगर आप दूसरे तीसरे रिवाइज करें तो आपको पता है ये चीज मैंने किस पेज पे लिखी हुई है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है, ठीक है राइट, तो वो याद हो जाएगा बेटा आपको धीरे धीरे। आप में और मुझ में बेटा एक ही फर्क है, मैं आपको बताऊं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप में मुझ में एक ही फर्क है कि मैं इसको काफी साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये याद हो चुका है, और आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ये।
तो इसका मतलब आपका और मेरा गैप कैसे कम हो सकता है बताइए, है ना। मैं इसको पिछले 10-8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, काफी बार पढ़ा चुका हूँ, तो मैं लगभग लेट्स सपोज 50 बार पढ़ा चुका हूँ, और आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपका और मेरा गैप कैसे कंपनसेट होगा, जब आप इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे बार बार। तो ऑर्गेनिक ऐसी है बेटा, ऑर्गेनिक छोड़नी नहीं है, ऑर्गेनिक क्या करना है आपको, पूरा अच्छे से करनी है। ऑर्गेनिक सभी आपने, आप तो आप पढ़ चुके हो इतने दिन तक बेटा, आपको पता है ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड है बेटा। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक चैप्टर मुझे आएगा दूसरा नहीं आएगा, या ये आता है नहीं आता तो मैं अगला कर लूंगा, नहीं बेटा, यहाँ नहीं होने वाला ऐसा। ऑर्गेनिक आती है तो पूरी आती, नहीं आती तो बेटा पूरी नहीं आती, ऐसे ही रहता ऑर्गेनिक का, ठीक है। बट मैं आपको श्योरिटी देता हूँ बेटा, अगर आप जितना मैं करा रहा हूँ अगर आप करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला बेटा, सब आपके कॉपी में मिलेगा, सारे क्वेश्चन नोट्स में। बट आपको क्या करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, शीट करनी है आपको, ऑनेस्टली करनी है, विदाउट हेल्प, किसी इसके हेल्प से नहीं करना है, गूगल कुछ नहीं करना है। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, अगले दिन हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटा, यस राइट। सर। तो मैं इसी नोट पे बेटा क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछेंगे बेटा, हाँ। तो कल हम कितने बजे क्लास करेंगे बेटा, 2 o'clock क्लास करेंगे कल हम लोग, 2:15 या 2 o'clock पे। कल की क्लास का बेटा टाइम शेड्यूल कर लें, 2:15 रखें कल की क्लास का टाइम बेटा, यस सर। हाँ? क्योंकि आपकी शायद रविकांत सर की क्लास कितने 2 बजे खत्म होती है ना बच्चों, हाँ। हाँ जी सर। तो हम 2:15 से करते हैं बेटा क्लास, 2:15 से 3:15 जैसे क्लास कर लेंगे बेटा, ठीक है बेटा, राइट। ओके सर। ठीक है, राइट। किसी को कुछ और पूछना है बेटा, जपन आपको कुछ पूछना है बेटा, क्लियर है जपन, Yes sir, clear है. राइट। वहां पे पढ़ी थी क्या जपन आपने ऑर्गेनिक बेटा, सर ने कराया था क्या कुछ, Yes. ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये थोड़ा और कल की क्लास में और बेसिक्स हम कल सॉल्वेंट वाले में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में हम बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द बेटा चैप्टर हेलो एल्केन बेटा, ठीक है बच्चों, राइट। महक बेटा क्लियर है आपको, ठीक है, राइट। प्रकृति क्लियर है, यस सर। ठीक है, राइट। मान्य आपको, यस सर। ठीक है बेटा, हाँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय बेटा।